डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो हमारी शेप्स होती हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस और काइट, इन शेप्स के बारे में स्टडी करेंगे और इन पे बेस्ड हमारी जो एक्सरसाइज है 12D क्लास 6th में इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ कुछ शेप्स के बारे में, वो आपने नोट डाउन कर लेने हैं या आप याद रख सकते हैं तो याद भी रख लेने हैं। सबसे पहले है रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल, और एक होता है पैरेललोग्राम। अब आपको ध्यान देना है कि रेक्टेंगल जो होगा उसकी सामने वाली साइडें बराबर होती हैं और पैरेललोग्राम की भी सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, ठीक है, ये तो इनमें सिमिलरिटी है। दूसरा, इसके सभी एंगल्स जो हैं वो 90 के होते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के 90 डिग्री के नहीं होते हैं। इसके हो भी सकते हैं और नहीं भी। और पैरेललोग्राम की एक खासियत क्या होती है कि इसके सामने वाले एंगल बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम का ही एक स्पेशल केस है। अगर हम पैरेललोग्राम के एंगल को 90 कर दें तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। तो आपको याद रखना है, पैरेललोग्राम की आमने सामने वाली साइडें बराबर, रेक्टेंगल की भी आमने सामने वाली साइडें बराबर। रेक्टेंगल में सभी एंगल 90 के होंगे, पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं है। लेकिन पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल, सामने वाले एंगल जो है वो बराबर होते हैं। फिर एक आपको याद रखना है कि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल बराबर भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। क्या याद रखना है? बराबर भी होते हैं और बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब दोनों एक दूसरे को आधा आधा काट देते हैं। मान लीजिए इधर पूरा ये डायगोनल 10 का है तो इधर भी 5 बच जाएगा और इधर भी 5 बच जाएगा। ऐसे ही पैरेललोग्राम का एक डायगोनल बड़ा होगा, ये वाला, और एक डायगोनल छोटा होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। अब एक और वर्ड आता है जब डायगोनल के इंटरसेक्शन की बात आती है तो बोला जाता है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं लेकिन एट राइट एंगल, या फिर एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है ये 90 डिग्री का हो, लेकिन इन दोनों शेप्स में ऐसा नहीं होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, एक होता है स्क्वायर और एक होता है रोम्बस। अब स्क्वायर की पहचान आप सब फैमिलियर होंगे इससे, चारों साइडें बराबर, और रोम्बस की भी चारों साइडें बराबर होती हैं। लेकिन पैरेललोग्राम के स्क्वायर के सभी एंगल 90 के होते हैं और रोम्बस के केस में ऐसा नहीं है। इसमें जो है पैरेललोग्राम की तरह सामने वाले एंगल्स जो हैं वो बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इसके डायगोनल जो हैं वो बराबर होंगे, लेकिन रोम्बस में एक डायगोनल बड़ा और एक डायगोनल छोटा होगा, ठीक है। और इनके डायगोनल जो है, स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इनका जहाँ पे कट होता है वहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बनता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब होगा तो या तो वो स्क्वायर होगा या फिर वो होगा रोम्बस। और रोम्बस का एक डायगोनल बड़ा होता है और एक डायगोनल छोटा, लेकिन बाइसेक्ट दोनों के केस में करते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कुछ एक्स्ट्रा बच गया होगा तो वो जैसे जैसे सम करवाऊंगा उसके साथ बता दूंगा। और एक शेप होती है हमारे पास काइट। काइट की पहचान क्या है? काइट में एक तरफ वाली दो साइडें बराबर होती हैं और दूसरी तरफ वाली लंबी साइडें आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। एक साइड जो छोटी साइडें हैं वो बराबर होंगी और जो लंबी साइडें हैं वो आपस में बराबर होंगी। फिर ये लाइन जो डायगोनल है और ये डायगोनल है, ये भी एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं। सिर्फ ये जो डायगोनल होगा, छोटा डायगोनल जो है वो बराबर होता है, बड़ा डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होता है, ठीक है। बड़ा डायगोनल छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट कर देता है, ये साइड इसके बराबर आएगी लेकिन ये छोटी है ये बड़ी है, और 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये हमें ध्यान रखना है। और एक काइट में एक और चीज़ भी होती है, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर, ठीक है। लेकिन ये एंगल बड़ा होता है और ये एंगल हो जाता है छोटा। अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। कुछ बच गया होगा तो वो मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा।
फर्स्ट सम है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं। ध्यान से वही चीज़ें आपने जो मैंने आपको बताई हैं वही रिमाइंड रखनी है आपने। इन ए स्क्वायर, एक स्क्वायर में डैश एंगल आर इक्वल, कितने एंगल जो है वो बराबर होते हैं? सभी एंगल बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री होता है ना, तो इसमें हम भरेंगे ऑल एंगल आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड भी स्क्वायर की बराबर होती हैं। नेक्स्ट है इन ए रोम्बस डैश एंगल आर इक्वल। अब रोम्बस में सारे एंगल बराबर नहीं होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, सिर्फ अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, है ना। दो एंगल आपस में बराबर होते हैं, या फिर अपोजिट एंगल हम बोल सकते हैं, अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो हम यहाँ लिखेंगे इन रोम्बस अपोजिट एंगल, यहाँ पे क्या बर हो गया आप, अपोजिट एंगल आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की सभी साइड्स तो बराबर होती हैं, लेकिन एंगल सिर्फ अपोजिट बराबर होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। फिर ए रोम्बस हैज़ डैश पेयर ऑफ पैरेलल साइड, रोम्बस में कितने पेयर होते हैं पैरेलल साइड के? तो आपको ध्यान रखना है, एक पेयर ये है, ये पैरेलल साइड है, और दूसरा पेयर ये है, तो दो पेयर होते हैं, तो इसमें हम भरेंगे टू पेयर ऑफ साइड। फिर द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट, अभी अभी मैंने ये बात आपको बताई थी कि रोम्बस के और स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस डैश में हम भरेंगे राइट एंगल। इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट, अब ध्यान से पढ़ना इसको, कि अगर जो है डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा? तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, दो क्वाड्रिलेटरल ऐसे होते हैं जिनके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, वो है स्क्वायर और रोम्बस। इनके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो इसमें हम फिलअप करेंगे स्क्वायर और रोम्बस, ठीक है। दो आ सकते हैं, स्क्वायर और रोम्बस। फिर नेक्स्ट है इन ए ट्रेपिजियम। अब ट्रेपिजियम के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो वो मैं बता देता हूँ आपको जल्दी से। ट्रेपिजियम जो होता है वो इस शेप में होता है, ठीक है। इसमें ये साइड और ये साइड बराबर नहीं होती, छोटी बड़ी होती हैं, लेकिन पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। और ये साइड्स जो हैं वो पैरेलल नहीं होती हैं, ये बराबर हो सकती हैं, ठीक है, बराबर हो सकती हैं, लेकिन पैरेलल नहीं होंगी। ये दो लाइन जो है वो छोटी बड़ी होती हैं, बराबर नहीं होती हैं, लेकिन पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एक और खासियत भी होती है जो यहाँ यूज़ नहीं होगी, लेकिन आपने ध्यान रखना है, ये जो एंगल है और ये एंगल है, इनका सम जो है वो 180 होता है। क्या होता है? 180। और इसका सम इस एंगल के साथ 180 होता है। अब हम अपने सम पे आ जाते हैं दोबारा से। इन ए ट्रेपिजियम डैश पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, कितने पेयर पैरेलल होते हैं? दो ही लाइन पैरेलल होती है ना, ये वाली, तो दो लाइन का एक पेयर बनता है। पेयर जब बोला जाए, पेयर का मतलब आपको याद रखना है दो लाइंस, तो ये दो लाइंस पैरेलल होती हैं, तो ये एक पेयर बन गया लाइन का। तो यहाँ हम फिलअप करेंगे 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड डैश ऑफ द एंगल आर इक्वल। कितने एंगल बराबर होते हैं? नन, कोई भी एंगल बराबर नहीं होता है, ठीक है। वो बराबर हो सकता है एक कंडीशन में, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हमारा ट्रेपेजियम है, अगर ये ट्रेपेजियम आइसोसेलेस हो, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मतलब ये लाइन इसके बराबर हो, फिर ये एंगल जो है आपस में बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन पक्का, क्योंकि हर बार बराबर नहीं होंगे, क्योंकि कई बार ये लाइन बड़ी छोटी भी हो सकती हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम नॉन भरेंगे, नन ऑफ द एंगल आर इक्वल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या बताया गया हमें? दो एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के बराबर हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दिस पैरेललोग्राम? अब मैं आपको इसको थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूँ। हमें बताया गया कि पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम इस शेप में होता है और इसके ये चार एंगल होते हैं। अब एडजेसेंट कौन सा होगा? ये एंगल अगर हमने लिया है तो इसका ये तो अपोजिट होता है, लेकिन ये वाला होता है एडजेसेंट। अब इनका पैरेललोग्राम में एक खासियत भी होती है कि इनका जोड़ जो है, एडजेसेंट का जोड़ मतलब सम, वो होता है 180। क्या होता है? 180। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो हम अगर इसको x माने तो ये भी x हो गया, क्योंकि बराबर हैं। अब x प्लस x बराबर 180।
ठीक है, इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू 180 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, कैंसिल करके आ जाएगा 90। तो मतलब ये एंगल अगर 90 का हो पैरेललोग्राम का, तो मैंने शुरू में आपको बताया था उस शेप को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो रेक्टेंगल भी आ सकता है, स्क्वायर भी आ सकता है, क्योंकि स्क्वायर के एंगल भी 90 डिग्री के ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है द एडजेसेंट साइड्स DA and AB of a parallelogram ABCD are 3 centimeter each. State the measurement of all side. अब देखो, अगर हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, इसका नाम हमने रखा ABCD। हमें बताया गया DA और AB। DA लाइन है ये वाली, ये भी 3 सेंटीमीटर की है। AB लाइन ये भी 3 सेंटीमीटर की है। अब हमें बाकी साइड्स की मेजरमेंट बतानी है। तो एक बात आपको शुरू में बताई थी मैंने कि पैरेललोग्राम की सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि बराबर है, पैरेललोग्राम है। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी हो जाएगी। ठीक है, तो आपने लिखना कैसे है, CD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिखना है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या लिखना है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर नेक्स्ट आपने इसी तरह से दूसरे को लिख देना है। CD के बाद कौन सी है, AD और BC। BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है, इसके बाद आपने ये तो बता दिया कि सारी साइड्स 3-3 सेंटीमीटर की। अब ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइडें ही बराबर हों, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की सारी साइडें आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो इसका फर्स्ट आंसर जो है वो तो आपने लिख देना है BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CD और 3 सेंटीमीटर। और फिर आपको जो सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ दिस फॉर द फिगर, तो वो आप लिखोगे रोम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या बोला गया, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड इंक्लूडेड एंगल आर राइट एंगल। तो ये बन जाएगा स्क्वायर। क्यों बन जाएगा, देखो पैरेललोग्राम ये था, अब एडजेसेंट साइड होती हैं ये और ये दोनों आपस में एडजेसेंट है, जो एक पॉइंट पे मिले। ऐसे ही इसकी एडजेसेंट ये भी एडजेसेंट है, क्योंकि ये भी इसको यहाँ पे मिल रही है। अब हमें बताया गया कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, और पैरेललोग्राम की सामने वाली तो बराबर होती ही हैं, तो ये भी 2 है। अब सारी साइडें बराबर हो गई तो ये रोम्बस होना चाहिए था, लेकिन साथ में बता दिया गया कि जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो ऐसी कौन सी शेप है जिसमें सारी साइडें भी बराबर हों और एंगल भी 90 का हो, तो वो है स्क्वायर। तो इसलिए इसका आंसर हम देंगे स्क्वायर। नेक्स्ट है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD द साइड्स AB एंड CD आर पैरेलल। क्या बताया गया हमें, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD साइड्स AB एंड CD आर पैरेलल एंड ऑल द एंगल आर अनइक्वल। अभी अभी हमने एक ऐसा सम किया था डैश वाले में कि दो साइडें तो पैरेलल हो लेकिन कोई भी एंगल बराबर ना हो, तो वो शेप होती है हमारी ट्रेपेजियम। कौन सी होती है, ट्रेपेजियम। तो इसमें अगर आप नाम शुरू करते हो ABCD, तो AB और CD पैरेलल हैं और कोई भी एंगल बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम। क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा काइट से रिलेटेड। अब काइट में मैंने कुछ बातें आपको बताई थी, उन्हीं का यूज़ यहाँ पे करना है। हमें पूछा गया द फिगर ABCD इज ए काइट, इज AD इज इक्वल टू AB। क्या AD और AB बराबर हैं, AD ये लाइन है, AB ये लाइन है, और छोटी साइडें आपस में बराबर होती हैं, मैंने आपको ये बताया था, तो इसका आंसर आएगा यस। फिर है ADO ABO, ADO ABO। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, तो आपको याद रखना है जब ये डायगोनल इसको ड्रॉ किया जाता है इस डायगोनल को, तो इधर वाला एंगल इधर वाले के बराबर हो जाता है और इधर वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया ADO
इस तरफ वाला एंगल और ए बी ओ इस तरफ वाला एंगल, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं, तो इसका आंसर भी आएगा यस। फिर नेक्स्ट है डी ए ओ, डी ए ओ, तो ये, और फिर है बी बी ए ओ, तो हमें कौन से एंगल पूछेंगे, इधर वाला और इधर वाला, तो ये भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ए एंगल पूरा, इसको ये डायगोनल हाफ कर देता है, तो इसलिए आधा इस तरफ रह जाएगा एंगल और आधा एंगल इस तरफ रह जाएगा, तो ये दोनों भी इक्वल आएंगे, इनको भी हम यस फिलअप करेंगे। फिर नेक्स्ट है इज एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ए ओ डी, ए ओ बी, ए ओ डी, ये भी बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसलिए ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। फिर हमसे यही क्वेश्चन दूसरी तरफ से पूछा गया, सी ओ बी सी ओ डी, तो एक तरफ 90 है तो दूसरी तरफ भी 90 ही होगा, ठीक है। तो चारों एंगल ये 90 के होते हैं, इसलिए आपस में बराबर होते हैं। फिर नेक्स्ट है इज ए ओ बी एंड ए ओ डी, ए ओ बी ए ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यस, ये तो हमने पहले ही बता दिया था आपको, ये जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए ये जो है 90 डिग्री के होते हैं, तो आंसर हम फिलअप करेंगे यस। तो ये हमने आज कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 12D को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ आया हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें। अगर आपको कोई भी कॉम्प्लीमेंट देना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। कोई बात समझ ना आई हो तो उसको भी आप कमेंट में क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।